पकड़ में नहीं आया है। लेकिन किस तरीके से अब बाघ पर निगरानी वन विभाग की टीम रखी हुई है वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ग्राम जकूपुर को ध्यान दें, टाइगर साहब मूवमेंट में हैं, शोर शराबा नहीं करें, खेतों से दूर रहें। अलवर में टाइगर का खौफ, खेतों में भागता दिखा बाघ, बाघ देख लोगों में दहशत। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान में भी बाघ की दहशत सामने आई है। रिपब्लिक भारत के कैमरे में बाघ की मूवमेंट कैद हुई है। अलवर के जखोपुर गांव में टाइगर की तेज दहाड़ उसकी मौजूदगी की एहसास करा रही है। सरिस्का के जंगलों से पिछले दिनों ST 2303 राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के आसपास के जंगलों में देखा गया था। झाबुआ के जंगलों में करीब पिछले 10 दिनों से वो मौजूद था, लेकिन अब आबादी वाले इलाके में उसने मूवमेंट किया है और नई लोकेशन उसकी है अलवर के जखोपुर गांव के आसपास। यहाँ पे ताजा जो फुटप्रिंट है, पगमार्क हैं टाइगर के, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो फुटप्रिंट है, पगमार्क है, ये जो है ये पूरा का पूरा ट्रैवल हिस्ट्री बताता है उसकी कि किस तरीके से मॉर्निंग में सुबह यहां से आगे की तरफ निकला है। और ये पगमार्क जो है, आप ये देखिए, ये पगमार्क जो है यहां पे आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा नया ट्रैवलिंग उसका पॉइंट है। ये पूरा का पूरा पगमार्क है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा पगमार्क है। और इस तरफ से जाकर के अंदर खेतों में उसका मूवमेंट लास्ट है, यानी कि इससे आगे पगमार्क नहीं मिले हैं। तो संभवतः यहाँ इस इलाके में सर्च जो है वो वन विभाग की टीम कर रही है। शनिवार को जकोपुर गांव के रहने वाले कुछ लोगों ने बाघ को सड़क क्रॉस करते हुए देखा था। कुछ देर बाद लोगों ने भी पेड़ों पर चढ़कर और ड्रोन कैमरे से बाघ को बाजरे के खेत में बैठा हुआ कैद कर लिया। बिल्कुल डर है भाई साहब, खेत में आने जाने का बहुत परेशानी हो रही है। ये सुबह के पगमार्क दिखाई दिए सुबह? नहीं, सुबह देखा है 5:30 बजे। 5:30 बजे के, और इसके बाद अभी बाजरे के खेत में? बाजरे खेत में है, अभी आगे नहीं है। आगे से निकला नहीं है? नहीं सर, अभी नहीं निकला। यहीं आगे से नहीं निकला? नहीं निकला, यही इसी बाजरे में। बहुत ज्यादा डर का माहौल है, बिल्कुल। चारा लाने भी लेडीज नहीं जा पा रही है खेतों में, और दहशत का माहौल, बहुत ज्यादा दहशत का माहौल है। ऊपर से और ज्यादा देख लिया है? हाँ जी, बिल्कुल देख लिया है। और सुबह से लोग परेशान हैं, घर से महिलाएं निकल नहीं रही है। दहशत का माहौल बहुत ज्यादा है। छोटे छोटे बच्चे घर से नहीं निकलने देते, रात में अपने पशुओं को भी अंदर करके सोते हैं। हाँ जी, 1 2 4 5 7 आदमी इकट्ठे होकर तभी निकलते हैं गाँव में। अकेले की हिम्मत नहीं? अकेले की किसी की हिम्मत नहीं खेत में जाने के लिए। राजस्थान के अलवर में टाइगर दिखने से इलाके में खौफ का माहौल है, तो टाइगर को पकड़ने के लिए ऑपरेशन जारी है। वन विभाग की टीमें इलाके में तैनात हैं, तो पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस लोगों को जागरूक कर खेतों से दूर रहने और शोर शराबा ना करने की अपील कर रही है। आपको बार बार अपील की जा रही है, ध्यान दें समस्त ग्रामवासी। ग्राम जकूपुर को ध्यान दें, टाइगर साहब मूवमेंट में हैं, शोर शराबा नहीं करें, खेतों से दूर रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी। उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान के अलवर में भी लोग खौफ में हैं। लेकिन आखिर ये खौफ जो है वो देखने को क्यों मिल रहा है वो जरा समझ लीजिए, क्योंकि देखिए जंगल से ये जो टाइगर है वो बाहर आया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व से बाहर आया है ST 2303, और ये अभी से नहीं बल्कि 7 महीने से ही भटक रहा है। 5 लोगों को इस टाइगर ने अपना निशाना बनाया है, हमला किया गया है। कुछ महीने पहले हरियाणा बॉर्डर के पास इसे देखा गया था, तब भी जानकारी दी गई थी, लेकिन इसके बाद से ही ये पकड़ से बाहर है। जंगल से निकल हरियाणा के रेवाड़ी की तरफ भी देखा गया था, अभी कुछ दिनों पहले ही देखा गया था। इसके बाद 7 महीने पहले इलाके में इसे देखा गया था, यानी कि टाइगर ST 2303 को देखा गया था 7 महीने पहले भी, लेकिन 7 महीने से देखिए अभी तक ये काबू में नहीं आ पाया है। वन विभाग ने अलवर में घेराबंदी कर रखी है। जब ये जानकारी मिली कि जब ये बाघ है वो अलवर पहुंच गया है, तो उस जंगल को पूरी तरीके से घेर लिया गया है जहां पर बाघ को देखा गया था। टीमों का प्रयास है कि टाइगर वापस रिजर्व में चला जाए, लेकिन वो जा नहीं रहा है, और यही
वजह है क्योंकि बार बार अब दिन में भी इस टाइगर की चहलकदमी गांव में देखने को मिलती है और लोग इस वजह से काफी डरे हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और अब बात करते हैं रेसलर विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट क्या कांग्रेस का चुनावी मोहरा है? बेटियों के सम्मान की बात कहकर क्या कांग्रेस ने विनेश फोगाट को अपनी साजिश का हिस्सा बनाया है? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो विनेश फोगाट के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये सवाल खड़े क्यों किए जा रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। विनेश फोगाट कांग्रेस में है और ब्रजभूषण शरण सिंह फुल फॉर्म में। जब से विनेश फोगाट ने कांग्रेस का दामन थामा है तभी से बीजेपी और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह हमलावर हैं। देश में चुनाव और उस पर सियासत होते रहेंगे, मुद्दे आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन देश की बेटियों का क्या होगा? क्या बेटियों के साथ ऐसे ही दुष्कर्म होते रहेंगे और सियासी पार्टियां वोट बैंक के नाम पर बेटियों का सिर्फ जिक्र करते रहेंगे, बेटियों के साथ खड़े होने का दावा करते रहेंगे और क्या सियासत के तराजू पर बेटियों की सुरक्षा को तोलते रहेंगे? कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं अपने व्यू रखे हैं, यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ। बंगाल की बेटी के लिए आज भी लोग सड़कों पर हैं, लेकिन अब तक बंगाल की बेटी को इंसाफ नहीं मिला। वही विनेश फोगाट मामले में कांग्रेस ताल ठोक रही है कि वो बेटियों के साथ हैं, तो ब्रजभूषण सिंह बता रहे हैं कि कैसे ये पूरे स्क्रिप्ट लिखी गई थी। जो लड़ाई थी वो जारी है, खत्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, जिंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा। ये पूरा एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी। मुझको हटाना मकसद था, हमको बदनाम करना, हमको बर्बाद करना, हमारे बहाने पार्टी को भी घेरना कि ये पार्टी लड़कियों की दुश्मन है। तीर एक था लेकिन निशाना कई था। अब आज ये सारी बातें निकल करके आई हैं और अभी और आएंगी। ब्रजभूषण शरण सिंह शुरू से हमलावर रहे। वो पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के आंदोलन को सियासी बताते रहे। अब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का झंडा उठाकर उन्हें हमले का मौका दे दिया, इसीलिए दोनों बैकफुट पर हैं। वैसे मुद्दा सिर्फ विनेश फोगाट और ब्रजभूषण की सियासत का नहीं है, बल्कि देश की बेटियों की है। कांग्रेस बंगाल और केरल के मुद्दे पर मौन है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर विनेश भारत की बेटी है तो क्या बंगाल की बेटी भारत की बेटी नहीं? सवाल ये भी कि सियासी मतलब के हिसाब से बेटियों के साथ विपक्ष मौन रहेगा या बोलेगा, और सबसे बड़ा सवाल ये कि देश की बेटियों को आखिर कौन बचाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब सवाल ये कि क्या विनेश को बेईमानी का फल मिला? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से दावा किया जा रहा है। पहलवान विनेश फोगाट जो कि कांग्रेस में अब शामिल हो चुकी है, विनेश को क्या बेईमानी का फल मिला है, ये ब्रजभूषण शरण सिंह का सीधा आरोप है। विनेश के साथ पुनिया भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, यानी बजरंग पुनिया को, विनेश को कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। विनेश को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से उतार लिया गया है। विनेश को लेकर ब्रजभूषण ने मोर्चा खोल दिया है, वो कई आरोप लगा रहे हैं, वो कई दावे कर रहे हैं। विनेश फोगाट ओलंपिक जाने की हकदार नहीं थी, यह कहना ब्रजभूषण शरण सिंह का। विनेश दूसरे खिलाड़ियों का हक छीनकर पेरिस गई थी, यह भी कहना ब्रजभूषण शरण सिंह। ट्रायल में हारने के बाद विनेश ने हंगामा खड़ा किया था। ओलंपिक में जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, उसी की विनेश हकदार थी। ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से ये तमाम बातें अब कही जा रही हैं जब विनेश फोगाट ने कांग्रेस में शामिल होकर अब वो विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला कर चुकी हैं। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ अब आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें एक बार जल्दी से दिखा देते हैं 2 मिनट भारत में। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के बाद इटली की पीएम मेलोनी का बयान सामने आया और कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी भारत की मध्यस्थता को लेकर दिया था बयान, कहा भारत संघर्ष सुलझाने में सहायता कर सकता है।
असम की सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा फैसला, आधार कार्ड के लिए देना होगा एनआरसी नंबर। असम में घुसपैठियों की संख्या में हो रही है बढ़ोतरी, असम सरकार ने घुसपैठियों को रोकने के लिए शुरू किया एक्शन। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इमारत गिरने से बड़ा हादसा, 6 लोगों की मौत, मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत बचाव का काम जारी, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बिल्डिंग गिरने के बाद आसपास की बिल्डिंग को भी कराया गया खाली, एसीएस गृह एवं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। आगे बढ़ेंगे, इधर शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद मामले में चली सुनवाई, अब 5 अक्टूबर को निगम कोर्ट मामले में करेगा सुनवाई। अवैध निर्माण को गिराने को लेकर हिंदू संगठनों ने जताया विरोध।